हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एल्किल हैलाइड के विषय में पढ़ रहे होंगे। पूरा एल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर क्लास वाइज डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो पहले हमको एल्किल हैलाइड है क्या, उसको हमको आइडेंटिफाई करना मतलब जरूरी है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है तो किस तरह का एल्किल हैलाइड है। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अगर हैलोजन कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले तो नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग, अगर हम नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग बात करें, हैलोजन नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो हमारा इसमें भी पॉसिबल 1 हैलोजन हो, 2 हैलोजन हो, 3 हैलोजन हो, 4 हैलोजन हो, तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे CH3Cl है, अगर यहाँ पे हैलोजन 1 होता है, अगर हैलोजन 1 है, क्लोरीन हमारा 1 है, तो हम इसे बोलते हैं मोनो हैलो डेरिवेटिव, मोनो हैलो, ठीक है डेरिवेटिव। तो इसे हम सिंपली कर सकते हैं क्लोरोमेथेन, सिंपली हम इसे बोल सकते हैं क्लोरोमेथेन या मोनोक्लोरोमेथेन, या इसे सिंपली क्लोरोमेथेन, ठीक है मेथेन, या इसे हम सिंपली 1 है तो मोनोक्लोरोमेथेन कर सकते हैं या मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो क्लोरीन हो जाता है CH2Cl2, तो 2 क्लोरीन हो जाता है तो हम इसे टर्म यूज करते हैं डाई, क्या यूज करते हैं डाई। तो इसे हम क्या बोलेंगे डाई क्लोरो, 2 है तो डाई हो गया, क्लोरो क्या एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 अगर हो जाता है, 3 का मतलब एक हाइड्रोजन और हटे रिप्लेस करेगा CHCl3 कर देते हैं। तो CHCl3 को जब 3 क्लोरीन और 3 हैलोजन आ जाता है तो हम इसे बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं ट्राई, ठीक है ट्राई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, ये हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया इसका नाम। ये हमारा क्लोरोफॉर्म भी है, इसको एक जनरल नेम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ये हमारा जनरल नेम है, लेकिन ये हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन IPSC नेम हो गया। इसी तरह से 4 कार्बन है, अगर 4 कार्बन है तो CCl4, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रा, क्या बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा का मतलब ये हमारा हो जाएगा टेट्राक्लोरो क्या हो जाएगा मेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो कहने का सेंस ये है कि सिंपली अगर हम पर्टिकुलर कंपाउंड का हैलोजन का क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, अगर 1 हैलोजन है तो मोनो डेरिवेटिव, 2 हैलोजन है तो डाई, 3 हैलोजन है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ये हमारा नंबर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया। अब अगर मान लीजिए हम पोजीशन के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तब क्या होगा। अब हैलोजन हो सकता है कि दोनों एक ही पोजीशन पे हो, इट्स मे बी पॉसिबल कि दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं CH3CH, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, या इसको CH3 कर दीजिए इस तरह से, एक तो एक केस होगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन हमारा एक ही कार्बन पे जुड़ गया है, ठीक है। एक कंडीशन और हो सकती है कि दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो जाए, यहाँ पे CHCl हो जाए और यहाँ पे CH2Cl हो जाए। तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे है, एडजेसेंट कार्बन पे है। तो अगर एक ही कार्बन पे जुड़ा है, जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़ा है तब हम इसे बोलते हैं जेमाइनल, क्या बोलते हैं जेम, इसे हम बोलते हैं जेम, जेम मतलब जेमाइनल, ठीक है जेमाइनल। इसी को हम शॉर्ट में जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। इसी तरह से ये है जब एडजेसेंट पोजीशन पे हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं विशिनल, क्या बोलते हैं विशिनल, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं विक डाई हैलाइड। तो ये जेम और विक ये टर्म अक्सर आता रहता है आपको जब भी हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे, तो जेम डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड। तो ये जस्ट ये जो टर्म है, ये टर्म स्पेशली केवल इनके लिए नहीं है, ये किसी भी ग्रुप के लिए है, किसी भी ग्रुप के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम ये ले लेते हैं CH3OH और यहाँ पे CH3 है, तो ये जो दोनों OH है एक ही पोजीशन पे है, तब हम इसे बोल देते हैं जेम डाई, है ना। ये एक मतलब कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर का एक जनरल वे है। यहाँ पे जैसे दोनों एक ही पोजीशन पे था, जब कोई भी ग्रुप एक ही पोजीशन पे आएगा तब हम जेम टर्म यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे Cl जेम डाई है, OH जेम डाई है। इसी तरह से दोनों अलग अलग एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो हम विक टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसे भी हम यूज कर सकते हैं OH
CH2OH, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो जाएगा तो हम इसे कहते हैं वीक डाइऑल। क्या बोलेंगे? वीक डाइऑल। तो ये हमारा एक जनरलाइजेशन है कि वीक कब बोलते हैं, जेम कब बोलते हैं। जेम तब बोलेंगे जब दोनों एक ही पोजीशन पे जुड़े रहेंगे, और वीक तब बोलेंगे जब दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मतलब माइंड में यह याद रखिएगा कि कभी भी विशनल टर्म यूज किया, वीक यूज किया, वीक डाई यूज किया तो इसका मतलब हमारा एडजेसेंट पोजीशन होगा। कहीं पे जेम टर्म यूज किया तो हमारा एक ही पोजीशन पे होगा। तो ये माइंड में रखना है आपको। ये किसी भी ग्रुप के लिए रहेगा, नॉट फॉर डायक्रिक और हैलोजन के लिए, किसी भी ग्रुप जैसे OH हुआ या COH हुआ या NO2 हुआ, कोई भी ग्रुप ले लीजिए आप। ठीक, ये हो गया आपका। ये तो हमारा पोजीशन की कहानी हो गया। दूसरा कंडीशन होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 Cl, ये केस ले लेते हैं। दूसरा केस हम ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे Cl कर देते हैं। थर्ड केस हम ले लेते हैं CH3 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl। अब देखिए तीनों में हमारा क्लोरीन एक एक जुड़ा है, लेकिन हम पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच्ड है ना। तो हमको क्या करना है, देखना है कि ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो अगर ये कार्बन देखेंगे एक कार्बन से जुड़ा है तो दिस वन इज द प्राइमरी कार्बन। ये हमारा एक कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, एक ही कार्बन से जब जुड़ा रहता है तो उसे 1 डिग्री बोलते हैं, और इस कार्बन से जो भी कोई चीज जुड़े रहेगी वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो हमारा 1 डिग्री हैलाइट हो गया। इसी तरह से अगर हम इसे लिख लेंगे CH3 CH2OH, तो ये देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ये हम डिग्री, जो डिग्री डिफाइन करते हैं, हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर वो कार्बन, जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अब देखिए जैसे ये, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो 2 कार्बन से अटैच होने का मतलब 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री का मतलब 2 डिग्री हैलाइट है। इसी तरह से अगर हम इसे इस तरह से करते हैं CH3 CH और यहाँ OH कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, तो ये हमारा जो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच है। 2 कार्बन से अटैच होने का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी हो गया। तो ये आपका जो जनरल टर्म है, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। सेकेंडरी डाइऑल, सॉरी सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है। 3 कार्बन का मतलब टर्सरी हो गया, टर्सरी का मतलब टर्सरी हैलाइड। यहीं पे आप यही कर दीजिए CH3 CH3 CH3, यहाँ पे OH कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3rd डिग्री है, इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से हम जो है कार्बन की अटैचमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है डिग्री डिफाइन करते हैं। अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, दो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, और उसी के रेफरेंस में हम पर्टिकुलर को कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक पर्टिकुलर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद कुछ जनरल चीजें होती हैं, कुछ आपको ग्रुप होता है वो हमेशा माइंड में याद रखना है। जैसे हम लोग जेमाइनल और विसिनल लिया था, उसी तरह से ये भी होता है विनाइल। अगर कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप हम बोलते हैं इसको विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ेगा हम उसको टर्म दे देंगे। जैसे यहाँ पे अगर क्लोरीन जुड़ गया तो हम इसे बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, इसे क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये जोड़ दें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH ले लिए तो हम इसे बोलेंगे क्या, ये विनाइल हो गया अल्कोहल। इसी तरह से हम बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COH ले लीजिए तो ये हमारा क्या हो गया, विनाइल एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे NO2, विनाइल नाइट्राइट, विनाइल नाइट्राइट। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, तो ये हमारा बोलेंगे विनाइल एल्डिहाइड। हाँ, तो ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH अगर कहीं पे भी है और उससे डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा है तो हम उसे टर्म देते हैं विनाइल। ये याद रखिएगा हमेशा, ये एक कॉमन टर्म है, हमेशा सबके लिए यूज होगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि विनाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पे भी CH2 डबल बॉन्ड CH है और उससे कोई भी ग्रुप जुड़ेगा तो इस ग्रुप को हम पर्टिकुलर बोलते हैं विनाइल ग्रुप।
ये तुम्हारा विनाइल हो गया। इसी तरह से एलाइल, एलाइल में क्या होगा, सिंपली थोड़ा सा एक CH2 पॉल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH रहेगा, फिर इसके बाद CH2 आ जाएगा ये, और यहां पे कोई ग्रुप जुड़ जाए, ये हमारा ग्रुप कहलाता है एलाइल। क्या कहलाता है, एलाइल। ठीक है, एलाइल हो गया। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ दीजिए, अगर हाइड्रोजन है तो एलाइल हैलाइड, OH है तो एलाइल अल्कोहल, COH है तो एलाइलिक एसिड, NO2 है तो एलाइल नाइट्राइड, Cn है तो एलाइल साइनाइड। हाँ, इस तरह से हम लोग टर्म देते जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आपको ये ग्रुप माइंड में रखना है। ये सब तो आता रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आएगा उसको हम टर्म दे देंगे, लेकिन ये ग्रुप माइंड में आना है कि एलाइल होता क्या है। एलाइल में, विनाइल में हमको सिंपली ध्यान में रखना है CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप होना चाहिए, ये हमारा विनाइल हो गया। एलाइल में CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 ग्रुप होना चाहिए, तो ये हमारा एलाइल ग्रुप होगा। और इसके रेफरेंस में जो भी कंपाउंड्स देगा, जो भी ग्रुप देगा उसको हम टर्म दे देंगे। ये विनाइल हो गया। इसके बाद आता है क्रोटाइल। क्रोटाइल क्या होता है, क्रोटाइल बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, अब यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़े, ये हमारा होता है क्रोटाइल। क्या होता है, क्रोटाइल, क्रोटाइल। अब यहाँ पे जो भी ग्रुप जुड़ेगा, जैसे हेलोजन है तो क्रोटाइल हैलाइड, OH है तो क्रोटाइल अल्कोहल, COH है तो क्रोटाइल एसिड, है ना, NO2 है तो क्रोटाइल नाइट्राइड ना, CHO है तो क्रोटाइल एल्डिहाइड। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, लेकिन ये जो ग्रुप कहीं पे भी है तब हम इसे टर्म देंगे क्रोटाइल। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है आपका एक टर्म और आता है सिनेमाइल। सिनेमाइल का मतलब है कि अगर ये CH3 है, अगर ये CH3 है तो क्रोटाइल, अगर यहीं पे हमारा बेंजीन रिंग हो जाए, मतलब C6H5 हो जाए, बेंजीन रिंग C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये हो जाए ये ग्रुप। मतलब अगर CH3 है तो क्रोटाइल, अगर CH3 की जगह C6H5 है तो ये हमारा हो जाएगा सिनेमाइल, सिनेमाइल। अब सिनेमाइल ग्रुप हो गया तो यहाँ पे सिनेमाइल हैलाइड, सिनेमाइल अल्कोहल, सिनेमाइलिक एसिड, ये डिपेंड करेगा जो ग्रुप रहेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा एक केस और आता है CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 दिस, इसे हम बोलते हैं प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल, 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 प्रोपार्जिल ग्रुप बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे एलाइल, एलाइल वाला है ना हमारा, एलाइल और विनाइल, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 है, ये हमारा एलाइल है कब, जब हमारा डबल बॉन्ड है तब, ये डबल बॉन्ड है तब। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब ये हमारा हो जाएगा प्रोपार्जिल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरलाइजेशन है कि ये ग्रुप है, इनके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ेगा हम उसके टर्म में वो टर्म देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि बुक में लिख देता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर हमको ये ग्रुप नहीं पता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो ये ग्रुप माइंड में रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है अगर हम बेंजीन की बात करें तो उसमें भी कुछ सीक्वेंस है। क्या है उसमें, देखिए जैसे ये बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, अगर यहाँ पे CH3 है, हमारा टॉलुइन कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉलुइन, टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन, टॉलुइन सिंपली टॉलुइन। तो इसे हम मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए आप, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमारा CH2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ गया, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब बेंजीन ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप है आपका ये बेंजीन है। अब यहाँ पे कोई ग्रुप, जैसे हेलोजन जुड़ गया, क्लोरीन बेंजीन क्लोराइड, ब्रोमीन बेंजीन ब्रोमाइड, अल्कोहल OH बेंजीन अल्कोहल, एसिड बेंजीलोइक एसिड, NO2 बेंजीन नाइट्राइड। ठीक है, साइनाइड बेंजीन साइनाइड। तो डिपेंड करता है, ये हमारा बेंजीन ग्रुप होता है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन और निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे CH, ये दो वैलेंस से फ्री हो जाएगी। और यहाँ पे अगर कहीं पे भी ये ग्रुप आता है तब हम इसे टर्म में देते हैं बेंजल, बेंजल। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें हम CHCl2,
CH Cl2 तो इसे हम बोलेंगे बेंजल, और 2 क्लोरीन है तो बेंजल डाइक्लोराइड। यहाँ पे अगर क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलेंगे, बेंजीन क्लोराइड। अब यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तीनों हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C ये। तो ये जो ग्रुप आता है इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो। अगर मान लीजिए यहाँ पे तीनों का तीनों क्लोरीन जोड़ दें, यहाँ पे CCl3 तो इसे हम बोलेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर एक बेंजीन रिंग के केस में हुआ कि अगर हमारा सिंपली एटालोइन है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मिथाइल बेंजीन कर सकते हैं इसे, और एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक बेंजीन ग्रुप में बन जाएगा। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन से ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन है तो बेंजीन क्लोराइड, एल्कोहल है तो बेंजीन एल्कोहल ना ये। फिर इसी तरह से अगर 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो इसे हम बेंजल टर्म देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है बेंजल डाइक्लोराइड। तीनों का तीनों हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बेंजो टर्म देंगे, जैसे यहाँ पे बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस तरह से हम जो है पर्टिकुलर नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया क्लासिफिकेशन का पार्ट। ओके, अब चूंकि हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे CH3X है, CH3X तो ये हमारा हैलोजन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम जोड़ देखें तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, और ये जो हमारा हैलोजन है तो ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और हैलोजन के बीच में है। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में है तो जो हैलोजन है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये जो हैलोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इसका। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इसका मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब ये कार्बन क्या करेगा, ये जो हैलोजन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। हैलोजन है उसका नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो हैलोजन ये कंपाउंड्स होता है ये हमारा क्या होता है, पोलर होता है। पोलर का मतलब देखो 2 पोल बन गया, प्लस और माइनस। तो जब प्लस और माइनस कोई भी 2 चार्ज होते हैं बहुत कम डिस्टेंस पे आते हैं तो हमारा डाइपोल बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसका जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। 2 पोल बन जाते हैं। अब पोलर बन रहा है तो अब हमको ये देखना है कि कौन सा अधिक पोलर होगा कौन सा कम होगा। तो अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो हमारे पास एल्किल हैलाइड में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 आएगा, ये हो गया। फिर CH3 क्या Br, फिर CH3 Cl, फिर यहाँ पे CH3 ये आएगा। अगर हम जो है पोलराइजेशन की बात करें, पोलर की तो बांड पोलरिटी की, तो यहाँ पे फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस इजीली क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इजीली क्रिएट होगा। मतलब पोलरिटी अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पोलर ये होगा, तो हमारा बॉन्ड का जो पोलरिटी ये हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ करेगा। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, अब कम हो गई तो कम विड्रॉ करेगा, कम प्लस माइनस जनरेट करेगा, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। तो अगर पोलरिटी की बात करें तो हमारा ये ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, सेम कंडीशन की अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करिए, आप बॉन्ड लेंथ की बात करिए, बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 आई है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 Br है, यहाँ पे CH3 Cl है, और यहाँ पे CH3 F है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है ना। हम क्या देखते हैं, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अप टू डाउन क्या होता है, साइज बढ़ती है। तो ये आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। तो आयोडीन की साइज बड़ी होने का मतलब कि अगर हम ये देखो, ये अगर ये आयोडीन है, यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो C फ्लोरीन हमारा छोटा होगा। तब बताओ ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है कि ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। जब ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो देखो बड़ी लकड़ी इजीली टूटता है, छोटी लकड़ी इजीली नहीं टूटता है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये इजीली टूटेगा। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होगी, वो ताकत जो होगी वो कम होगा। इसका मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें, सॉरी बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ किसका अधिक होगा, इसका। तो बॉन्ड लेंथ हमारा ये हो गया है ना, क्योंकि इसकी साइज बड़ी होने के कारण बॉन्ड लेंथ अधिक हो जाएगा। और यही बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करो, अगर बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ की बात हुई, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा बॉन्ड लेंथ ब्रेक कर जाएगा, इसका मतलब स्ट्रेंथ उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब CH3 I CH3 Br फिर CH3 Cl फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 Br, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हुई। तो ये जो है एक जस्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट क्लास मतलब था कि पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, CCl बॉन्ड का नेचर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कैसे होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलर होता है नॉन पोलर। तो ये हमारा एक जनरल हो गया एल्किल हैलाइड का। इसके बाद जो है हमारा है, इसके बाद हमारा क्लास प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या एरिड हैलाइड, फिर उसके बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, क्योंकि सब क्लास वाइज पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा, नहीं तो हच-पच हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप क्लास को देखिए, समझ में आता है, लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ना दबाएं, मतलब दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा इजीली आपके पास पहुंच जाए। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपको इश्यूज हो रहा है वीडियो में देखने में, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट लिखना ना भूलें। कमेंट लिखेंगे तो हमको आइडिया लगेगा कि हाँ यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप कमेंट लिखना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो इजीली आपके पास पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू।